हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले पावर मॉसफेट के बारे में। इससे पहले हमने एनालॉग में पढ़ा होगा मॉसफेट के बारे में। जो मॉसफेट होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मगर हम लोग यहाँ पर जो मॉसफेट के बारे में जो बात कर रहे हो कौन सा मॉसफेट है? पावर मॉसफेट है। पावर मॉसफेट है मतलब जो मॉसफेट है वो हाई पावर पर ऑपरेट करेगा। इस यही रीज़न की वजह से जो मॉसफेट है इसको हम लोग बेसिकली कौन सा मॉसफेट बोल रहे हैं? पावर मॉसफेट हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो जो मॉसफेट है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें जो मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और यहाँ पर ये पावर मॉसफेट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मॉसफेट है वो हाई पावर पर ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले जो मॉसफेट है इसका अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो जो मॉसफेट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले आपको बॉटम में एक मेटल प्लेट मिलेगी। यहाँ पर ये जो मेटल प्लेट होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो कर्सर की टिप जो शो कर रही है बेसिकली है क्या? ये है मेटल प्लेट। ये मेटल प्लेट के जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो बेसिकली होता है हैवीली डोप्ड एन टाइप लेयर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो हैवीली डोप्ड एन टाइप लेयर हमें जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है मॉडरेटली डोप्ड एन टाइप लेयर। और यहाँ पर आप देखो ये जो n माइनस लेयर जो हो रहा है मिल रहा है हमें, सॉरी ये मॉडरेटली डोप्ड नहीं है, ये बेसिकली लाइटली डोप्ड एन टाइप लेयर है। तो यहाँ पर ये जो लाइटली डोप्ड एन टाइप लेयर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन। और हमें पता है जो ड्रिफ्ट रीजन होता है बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को डिसाइड करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो n माइनस लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि लाइटली डोप्ड एन टाइप लेयर है, इसके ऊपर वाला जो लेयर होता है वो बेसिकली होता है पी टाइप लेयर। और ये जो पी टाइप जो लेयर होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो लेयर है वो हैवीली डोप्ड है एन टाइप लेयर, और ये उसके ऊपर वाला जो लेयर है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है ये लाइटली डोप्ड एन टाइप लेयर है। और ये वाला जो लेयर है वो कौन सा लेयर है? मॉडरेटली डोप्ड पी टाइप लेयर है। और यहाँ पर ये जो लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बॉडी लेयर। और ये जो बॉडी लेयर होता है इसको हम लोग बेसिकली सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। ये जो बॉडी लेयर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सबस्ट्रेट। यहाँ पर ये जो बॉडी लेयर होता है वो सबसे नीचे वाला लेयर होता है, उसके ऊपर आपको ये एन माइनस लेयर एन प्लस लेयर और ये वाला एन प्लस लेयर और ये वाला एन प्लस लेयर और ये वाला लेयर आपको मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो लेयर होता है बॉडी लेयर इसको हम लोग बेसिकली सबस्ट्रेट लेयर भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो पी टाइप का जो लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको बेसिकली दो एन टाइप के लेयर मिलेंगे जो कि हैवीली डोप्ड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एन प्लस लेयर और यहाँ पर ये एन प्लस लेयर को डिफ्यूज़ किया गया है हैवीली डोप्ड एन टाइप लेयर। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको पी टाइप लेयर मिल रहा है और ये पी टाइप लेयर में आपको दो हैवीली डोप्ड एन टाइप लेयर डिफ्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये एन प्लस लेयर और यहाँ पर भी आपको एन प्लस लेयर हैवीली डोप्ड एन टाइप लेयर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो एन प्लस लेयर और यहाँ पर ये जो एन प्लस जो लेयर है वो दोनों एक कॉमन मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है, या फिर बोल सकते हैं मेटलिक कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्टेड है जो कि कर्सर शो कर रहा है। और ये जो मेटलिक कॉन्टैक्ट है इसके थ्रू हमने एक टर्मिनल ले लिया और ये जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सोर्स टर्मिनल। और सिमिलरली यहाँ पर ये एन प्लस लेयर और यहाँ पर भी एन प्लस लेयर, तो ये एन प्लस लेयर और ये एन प्लस लेयर के साथ भी मेटलिक कॉन्टैक्ट कनेक्टेड है। और ये जो मेटलिक कॉन्टैक्ट है इससे एक टर्मिनल ले लिया गया और ये जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है? बेसिकली सोर्स टर्मिनल है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये एन प्लस लेयर ये पी लेयर और यहाँ पर भी ये पी लेयर कर्सर की टिप और यहाँ पर ये एन प्लस लेयर इसके साथ ये वाला लेयर कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है यहाँ पर ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट ऑक्साइड लेयर। ये गेट ऑक्साइड लेयर के ऊपर एक मेटलिक कॉन्टैक्ट और मेटलिक कॉन्टैक्ट के ऊपर एक टर्मिनल ले लिया गया जो कि है गेट टर्मिनल। तो यहाँ पर आपको ये मॉसफेट में क्या दिखाई दे रहा है? मॉसफेट में आपको एक ये वाला लेयर दिखाई दे रहा है जो कि गेट ऑक्साइड लेयर और दूसरा आपको ये मेटालिक कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रीज़न के वजह से जो मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? सेमीकंडक्टर दिखाई दे रहा है PN, और आपको मेटल दिखाई दे रहा है, आपको ऑक्साइड लेयर दिखाई दे रहा है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, जो वोल्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोर प्रिसाइजली हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होगा क्या? कंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से करंट का फ्लो होगा। और यही रीज़न के वजह से हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप देखो जो मॉसफेट है इसकी अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बायसिंग।
अगर हम लोग ये मॉसफेट की अगर बायसिंग कंसिडर करें तो ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। जो मॉसफेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एकदम सिंपल सा है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये एन लेयर और यहाँ पर ये एन लेयर और यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली जंक्शन नहीं है, राइट। हमने डिस्कस किया इससे पहले हमने डिस्कस किया है यहाँ पर ये बेसिकली जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एन लेयर और ये एन लेयर, दो एन लेयर के बीच में आपको कभी जंक्शन नहीं मिलता, दो पी लेयर के बीच में आपको कभी जंक्शन नहीं मिलता। जंक्शन आपको एन और पी लेयर के बीच में मिलेगा या तो पी और एन लेयर के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर ये एन लेयर और यहाँ पर ये पी लेयर, उसके बीच में एक जंक्शन, यहाँ पर ये पी लेयर बॉडी लेयर और यहाँ पर ये वाला एन प्लस लेयर, दोनों के बीच में आपको एक जंक्शन मिला। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कितने जंक्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली मिल रहे हैं दो जंक्शन। यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा एन पी और यहाँ पर ये एन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एन लेयर, एन सेमीकंडक्टर, ये पी सेमीकंडक्टर और ये एन सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एन पी एन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर ये पी और यहाँ पर ये एन, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया पी एन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर आपको पी एन जंक्शन डायोड मिल गया और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ट्रांजिस्टर, जिसको आप बेसिकली बोलते हैं बीजेटी। तो यहाँ पर ये जो बीजेटी आपको जो मिल रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैरासाइटिक बीजेटी। और यहाँ पर ये जो डायोड हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बॉडी डायोड या फिर बोल सकते हैं इंटीग्रल डायोड। और यहाँ पर आप देखो ये जो बॉटम से हमें जो टर्मिनल जो मिल रहा है, ये बॉटम से जो टर्मिनल जो लिया गया है, ये जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रेन टर्मिनल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉसफेट में जो करंट जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉसफेट में जो करंट का जो फ्लो होता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है। तो अभी हम लोग ये जो मॉसफेट है इसकी हम लोग बायसिंग कंसिडर कर लेते हैं, पावर मॉसफेट की बायसिंग। तो यहाँ पर ये जो एन प्लस लेयर, ये एन प्लस लेयर को नहीं भी कंसिडर करे बायसिंग में तो भी चलेगा। तो ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमें एक सोर्स टर्मिनल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जो कि है VGS। बायसिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्शन लगाओ और उसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दो, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बायसिंग। सिमिलरली यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल और यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल, इसके साथ भी हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जो कि है VDS वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज। और यहाँ पर बेसिकली क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है लोड रेसिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पर आपने दो जगह बैटरी लगाया, एक जो बैटरी है वो आपने गेट और सोर्स के बीच में लगाया और दूसरी जो बैटरी है उसको आपने सोर्स, ये जो सोर्स और ये जो सोर्स है और ये जो ड्रेन है उसके बीच में आपने बैटरी लगा दी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो सोर्स टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल से हमने वायर निकाला और ये वाला जो सोर्स टर्मिनल है यहाँ से भी हमने कुछ इस तरीके से वायर निकाला, कुछ इस तरीके से वायर निकाला और एक हमने कॉमन वायर निकाल लिया जो कि एक सिंगल वायर है। और वो जो वायर है उसको हमने बैटरी के साथ लगाया और सेम वायर को हमने ड्रेन के साथ लगा दिया। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बायसिंग प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें और एक बात, यहाँ पर ये जो गेट ऑक्साइड लेयर हमने जो कंसिडर किया है ये बेसिकली इंसुलेटर होता है। ये जो गेट ऑक्साइड लेयर है ये बेसिकली इंसुलेटर होता है और ये इंसुलेटर के वजह से होता क्या है, इंसुलेटर के वजह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर ये जो गेट ऑक्साइड लेयर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने दो जगह वोल्टेज प्रोवाइड किया, एक VGS वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया और दूसरा जो वोल्टेज है वो है VDS वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मॉसफेट है, पावर मॉसफेट, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको हम लोग दो केसेस में कंसिडर करेंगे। सबसे पहला कंसिडर करेंगे केस नंबर 1 और दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 1 में जो VGS जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा, मगर जो VDS जो वोल्टेज होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो VGS जो वोल्टेज हो, कौन सा वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और जो VDS जो वोल्टेज है वो है ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो केस नंबर 1 हमने कंसिडर किया जिसमें जो VGS जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है 0 और यहाँ पर ये जो VDS जो वोल्टेज है वो है नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो VGS जो वोल्टेज है वो है 0, तो जो VGS वोल्टेज 0 होगा तो ऐसे केस में कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला। और हमने डिस्कस किया है जो करंट है वो कैसा फ्लो होता है, ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होता है। तो जब ये VGS वोल्टेज 0 होगा और ये VDS वोल्टेज नॉन ज़ीरो होगा तो ऐसे केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ये जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में रहेगा, जो करंट है वो N से P की तरफ फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो J2 जंक्शन हमने जो कंसिडर किया, ये जो J2 जो जंक्शन है वो कैसा रहेगा, जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में रहेगा। तो जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, और कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें व्हेन VGS इज 0 no current will flow because J1 junction is in forward bias and J2 junction is in reverse bias। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में रहेगा और जो J1 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो J2 जंक्शन रिवर्स्ड बायस में होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब VGS वोल्टेज 0 होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो J1 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा और जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में रहेगा।
और जो करंट का जो फ्लो है वो कैसा होगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ होगा। अभी हम लोग केस नंबर 2 कंसिडर करेंगे, जिसमें जो VGS वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो VGS वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो जब हम लोग ये VGS वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो होने लगेगा। करंट क्यों फ्लो होने लगेगा, क्योंकि ये जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आने लगेगा, और जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। कैसा फ्लो होगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आप देखो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ड्रेन से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। सिमिलरली यहाँ से भी कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, और ये वाले सोर्स टर्मिनल के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये करंट किस तरीके से फ्लो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब VGS वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं, व्हेन VGS वोल्टेज इज इंक्रीज देन J2 जंक्शन विल स्टार्ट टू बिकम फॉरवर्ड बायस। जो J2 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में आने लगता है, और जो करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट किस तरीके से ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो होने लगता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जब आप VGS वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये ऑक्साइड लेयर के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो ऑक्साइड लेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे जिसके वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। यहाँ पर ये जो एरोज आपको जो दिखाई दे रही है, कर्सर की टिप, ये जो एरोज आपको जो दिखाई दे रही है आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ये बेसिकली आपको इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो पी लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से आके एक्यूमुलेट होने लगेंगे। यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन होता है, ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये रीजन में जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन की वजह से लेयर में जो इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्जन लेयर, या फिर आप बोल सकते हो चैनल। और यहाँ पर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं एन चैनल। होल्स का एक्यूमुलेशन होता तो हम लोग बोलते हैं पी चैनल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन फॉर चैनल, और एन चैनल हम लोग बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लेयर इन विच इलेक्ट्रॉन इज एक्यूमुलेटिंग, दैट लेयर इज नॉन एज चैनल, ऑल्सो नोन फॉर इन्वर्जन लेयर। तो जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको हम लोग बेसिकली इन्वर्जन लेयर भी बोलते हैं, इसको हम लोग इन्वर्जन लेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लग रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लग रहे हैं, और जैसे जैसे आप ये VGS वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पी लेयर है, ये पी लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्यूमुलेशन होगा ये वाले रीजन में वो इंक्रीज करते जाएगा। इतने रीजन में जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्यूमुलेशन होगा वो इंक्रीज करते जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन इंक्रीज करते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर ये जो इतना आपको जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इतना जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, इतना जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो फॉरवर्ड बायस में आने लगेंगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जो इतना जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है वो फॉरवर्ड बायस में आने लगेगा। तो जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आने लगेगा तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आपको एन रीजन मिल गया, यहाँ पर भी एन रीजन मिल गया, यहाँ पर भी एन रीजन, यहाँ पर भी एन रीजन, तो होगा क्या, ऑब्वियसली करंट का फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट हो कैसा फ्लो होगा, करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा ड्रेन से, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, एंड सो ऑन। ये वाले सोर्स टर्मिनल से यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, और सिमिलरली जो करंट है यहाँ से भी कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ये वाले चैनल से भी फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से ये वाले सोर्स टर्मिनल से भी करंट फ्लो होगा। तो कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो होने लगेगा, और जैसे जैसे आप ये VGS वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे तो जो ड्रेन टू सोर्स करंट होगा वो भी इंक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो VGS वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके वजह से हो क्या रहा है, जो मॉसफेट है उसमें जो करंट का जो फ्लो है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो जब हम लोग एक हमें वोल्टेज मिलेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VGS वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब VGS वोल्टेज की वैल्यू VGS थ्रेशोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगी तो ऐसे केस में आपका जो पावर मॉसफेट है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा। When VGS voltage will become greater than VGS threshold, then maximum current flows from device। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिखा भी गेट टू सोर्स वोल्टेज,
यहाँ पर ये जो VGS थ्रेशोल्ड है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जो गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये एक ऐसी वैल्यू होती है वोल्टेज की जिस वैल्यू पर आपका जो डिवाइस होता है उसमें जो कंडक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। गेट टू सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अंडर विच मैक्सिमम करंट विल फ्लो। तो VGS वोल्टेज की वैल्यू जब VGS थ्रेशोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगी तो उसके बाद आपका जो पावर मॉसफेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पावर मॉसफेट के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पावर मॉसफेट है इसमें आप कर क्या रहे हो, जो करंट है उसको कंट्रोल कर रहे हो। और कैसा कंट्रोल कर रहे हो, VGS वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो पावर जो मॉसफेट होता है कौन सा डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए करंट को आप बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय कंट्रोलिंग VGS वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए करंट इन पावर मॉसफेट इज कंट्रोल, हैंस पावर मॉसफेट इज नोन फॉर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जो पावर मॉसफेट होता है उसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेन टू सोर्स करंट है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय कंट्रोलिंग दी VGS वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पावर मॉसफेट होता है उसके हमें टाइप मिलते हैं। पावर मॉसफेट हमें बेसिकली दो टाइप में मिलता है, डेप्लेशन टाइप और दूसरा एनहांसमेंट टाइप। डेप्लेशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप ये फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किए गए। हमें डेप्लेशन टाइप भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक N चैनल और दूसरा P चैनल। और जो एनहांसमेंट टाइप है वो भी दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, एक N चैनल और दूसरा P चैनल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनहांसमेंट टाइप में क्या होगा, जो गेट होगा वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और डेप्लेशन टाइप में क्या होता है, जो गेट होता है वो रिवर्स बायस में रहता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है एनहांसमेंट टाइप और अपना डेप्लेशन टाइप में। तो एनहांसमेंट टाइप में क्या होता है, जो गेट होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और डेप्लेशन टाइप में क्या होता है, जो गेट होता है वो रिवर्स्ड बायस में होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन एनहांसमेंट टाइप गेट विल बी इन फॉरवर्ड बायस, इन डेप्लेशन टाइप गेट विल बी इन रिवर्स्ड बायस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग पावर बीजेटी और पावर मॉसफेट के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, यहाँ पर ये पावर बीजेटी और यहाँ पर ये पावर मॉसफेट। सबसे पहला पावर मॉसफेट की मैं आपको सिंबल बता दूँ। जो पावर मॉसफेट की जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये गेट टर्मिनल हमें मिलता है, यहाँ पर ये ड्रेन टर्मिनल, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सोर्स टर्मिनल मिलेगा। यहाँ पर ये आप देखो, यहाँ पर ये ड्रेन टर्मिनल और यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल और यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, और बीच में आपको कुछ इस तरीके से फिगर मिलेंगी। तो यहाँ पर ये बेसिक सिंबल होता है किसका, पावर मॉसफेट का। यहाँ पर आप देखो मॉसफेट की केस में जो एरो होती है वो अंदर की तरफ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली तो यहाँ पर ये सिंबल किसका होता है, पावर मॉसफेट का होता है। तो अभी अगर हम लोग डिफरेंस देखें पावर मॉसफेट और पावर बीजेटी के बीच में, तो पावर बीजेटी के केस में जो गेट पर हमें जो पावर जो प्रोवाइड करना होता है, मतलब बेस टर्मिनल पर जो पावर प्रोवाइड करना होता है, वो पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मगर पावर मॉसफेट के केस में गेट पर हमें जो वोल्टेज जो प्रोवाइड करना होता है वो नेग्लिजिबल होता है। गेट पावर रिक्वायरमेंट इज़ नेग्लिजिबल। तो बीजेटी के केस में गेट पर हमें जो पावर प्रोवाइड करना होता है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होता है। पावर मॉसफेट के केस में गेट पर हमें जो पावर जो प्रोवाइड करना होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। जो पावर बीजेटी होती है, पावर बीजेटी है उसको हम लोग बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ नहीं करते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉट पॉसिबल लिखा है, तो ये नॉट पॉसिबल आप यहाँ पर मत लिखना। नॉट पॉसिबल हमें नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली कोई भी स्टेटमेंट में। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पावर बीजेटी है, पावर बीजेटी को हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर बीजेटी होता है वो किलो हर्ट्स तक के ही काम करता है। मतलब जो पावर बीजेटी है उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो किलो हर्ट्स तक के ही है। मगर जो पावर मॉसफेट है उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्स तक की होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन पावर मॉसफेट कैन बी यूज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन अप टू मेगा हर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बीजेटी की जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है किलो हर्ट्स तक की होती है, पावर मॉसफेट की जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्स तक की होती है। पावर बीजेटी में अगर हम लोग देखें जो कंडक्शन होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के वजह से होता है। तो ये रीजन के वजह से जो पावर बीजेटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायपोलर डिवाइस। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कंडक्शन, हैंस जो पावर बीजेटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायपोलर डिवाइस। मगर पावर मॉसफेट में अगर हम लोग देखें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कंडक्शन। तो ये रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग, जो पावर मॉसफेट है इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिपोलर डिवाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर मॉसफेट में जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है। यहाँ पर ये एन टाइप लेयर इलेक्ट्रॉन, एन टाइप लेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एन टाइप लेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एन टाइप लेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो कंडक्शन जो हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा है।
तो यही रीज़न की वजह से जो पावर मॉसफेट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, हैंस पावर मॉसफेट इज ऑल्सो नोन फॉर यूनिपोलर डिवाइस। जो पावर बीजेटी इसमें आपको बेसिकली सेकेंडरी ब्रेकडाउन मिलता है, सेकेंडरी ब्रेकडाउन इज प्रेजेंट इन पावर बीजेटी, मगर जो पावर मॉसफेट है उसमें आपको कोई सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं मिलता। हमने डिस्कस किया सेकेंडरी ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन जिसमें डिवाइस डैमेज हो एक्सेस टेम्परेचर की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन। और प्राइमरी ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेकडाउन जिसमें हमारा डिवाइस डैमेज हो जाता है रिवर्स वोल्टेज की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रेकडाउन। तो पावर बीजेटी में हमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन मिलता है, मगर पावर मॉसफेट में हमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं मिलता। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है पावर बीजेटी और पावर मॉसफेट के बीच में।